शांति बाहर से आती नहीं, लाना होता नहीं, अपने स्वरूप में स्थित होना होता है। एक ही बात है कि आप 24 घंटा शांत रह सकते हैं, आप 24 घंटा क्रोध नहीं कर सकते। हिम्मत हो तो करके दिखाओ। प्रेम में रहना संभव है, 24 घंटा द्वेष में रहना संभव नहीं। जंगल के हिंसक पशु भी सतत हिंसा में प्रवृत्त नहीं रहते। एक शेरनी जब शिकार करती है और अपने शिकार को पकड़ती है, अपने झगड़ों में पकड़ अलग होती है, वो स्थान अलग होता है, चाहे बात गले की ही हो। वही शेरनी अपने बच्चे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले चलती है, तब गला नहीं, बात गर्दन की आती है, और वो पकड़ भी उन्हीं जड़ों से होती है, लेकिन उस पकड़ में फर्क है। कहीं तो वो हिंसक शेरनी भी अहिंसक बन जाती है, तो वो अहिंसा, वो शांति हमारा स्वरूप तो है ही है, बस वो हमारे स्वभाव में भी आ जाए और स्वभाव के द्वारा फिर हमारे व्यवहार में भी उतर जाए, तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में शांति का स्थापन हो सकता है, जो कि हम सभी चाहते हैं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की वंदना करते हैं, तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। इन शब्दों में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, हम भगवान नारायण का ध्यान करते हैं इन शब्दों में। तो परमात्मा स्वरूप से शांत है, वह परब्रह्म नमः शांताय तेजसे, वह परम ज्योति शांत ही है। लेकिन यहां जब विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, मैं समझता हूं, अभी मुझे जानकारी दिया जा रहा था, हरियाणा सरकार ने उपलब्ध कराया ये भूखंड और उसके ऊपर ये, लेकिन मैं समझता हूं मुनि जी की जिस भूमि पर ये विश्व शांति केंद्र केवल भवन नहीं, इसका नाम जो सार्थक हो पाएगा उस भूमि का नाम है, मैं समझता हूं वो एकता की भूमि पर ही भवन खड़ा हो जाए, तब ही ये संभव है। और एकता की भूमि तब ही संभव है जब समानता और समरसता की भावना उसमें पैदा हो। समानता क्यों ऊंचे, और हम शायद आप ही से सुना था कि अमेरिका में जब हम थे तो चंदन मणि जी वगैरह साथ में थे, तो शायद उनसे सुना कि भगवान महावीर के समय में न जाने सैकड़ों संप्रदाय अस्तित्व में थे, और किसी ने पूछा भगवान महावीर से कि इनमें कौन सही और कौन गलत, और बड़ा सुंदर जवाब मिला कि इन सभी संप्रदायों के साथ यदि भी शब्द लगाया जाए तो सब सही है, और ही शब्द लगाया जाए तो सब गलत है, कि ये भी एक रास्ता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और वे रास्ते उसी एक परम सत्य की ओर ले जाते हैं। मैं तो श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी हूँ, उसी के माध्यम से सेवा में लगा हूँ, और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि से है, और श्रीमद् भागवत का उपसंहार भी भगवान वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि से किया। तो समानता वाली बात, हम अपने आप को ऊंचा बताने की होड़ में, और कभी कभी तो वो होड़ अतिशय जब तीव्र रूप धारण कर लेती है तो कहीं न कहीं अशांति का जन्म हो जाता है। इसलिए वो समानता और समरसता, आचार्य जी ने इतने वर्षों से पूरे विश्व में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उनके पास कोई एक चीज तो है जो सबको बांधकर को खींच करके ले आ रहे हैं, और वो वाला जो प्रेम है, वो वाली जो आत्मीयता है। मेरे यहाँ तो स्वामी जी शायद आप 1-2 बार मुनि जी पधार गए, लेकिन मुझे एक बार तो मुंबई वाले कार्यक्रम में पहुँच पाया था मैं, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ 7-8 दिन का एक वो
लॉक पीरियड होता है हमारा, जो वहाँ से हटना संभव नहीं हो पाता। तो आज मैं यहाँ आ पाया, आपके इस पुरुषार्थ को प्रणाम करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ और ऐसे सभी महानुभावों से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए पूज्य कार्श्री महर्षि की ओर से भी उनके कहने पर मैं आपको शुभकामना प्रदान करता हूँ। और ये अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा निर्मित विश्व शांति का केंद्र निश्चित रूप से ऐसा केंद्र बने कि यहाँ से संपूर्ण विश्व में शांति का भाव वो कायम बने। बाकी लहरें तो उठती रहेंगी और संसार है तो उठेंगी भी, लेकिन वो कायम नहीं रहेगी। बाकी सारी बातें आगंतुक है, आती है और जाती है। बाकी शांति ही वो स्वरूप है, तो स्थायी भाव वही है और उसी में सुख है। भगवत गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम्। क्या एक एक छोटे छोटे सूत्र की बात करी गई है कि जिसके जीवन में शांति नहीं है, जो अशांत है, उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। विजय जी यहाँ बैठे हैं दरड़ा, कितने साल हो गए हम लोगों ने, उन्होंने भागवत कथा कराई थी वहाँ पर, और न केवल भागवत कथा कराई, वो बड़ी अद्भुत, मेरे लिए भी वो चिरस्मरणीय कथा का आयोजन रहा। और उन्होंने फिर उसके ऊपर पूरा एक पुस्तक प्रकाशन किया और सबको बांटा, खास करके से नैमिषारण्य नाम से। तो इस सद्भाव के सूत्र में पिरोने वाले पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ, उनके सद्भाव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।